Hello friends, how are you? Hope so you all are good. In today's video I will let you know how to apply MSP in British Columbia. Firstly you have to search MSP apply online. आप इसके थ्रू सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सर्च करके जाना है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके बाद आपके पास एक न्यू पेज खुलेगा जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा, विल यू यूज़ दिस फॉर्म टू अप्लाई फॉर MSP। आपने येस पर क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू करंटली लिव इन BC? येस। Will anyone included in this application be away from BC for more than 30 days in total during the next 6 months? No. मेरे केस में no है। Is anyone included in this application a student outside BC? मेरे केस में ये no है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप में क्या है। मेरे केस में इस क्वेश्चन का आंसर yes है। I will continue. Fair Pharma Care eligibility. Will you use this form to apply for Fair Pharma Care? I select no because I don't want to continue to supplementary benefits. Next continue पे क्लिक करेंगे। So इसमें supplementary benefit eligibility I will choose no and again continue. आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। Again you have to select continue. डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पर। तो इस तरह के जो भी आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए होंगे आपने वो लिख देने हैं और फिल कर देने हैं। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन एंड अगेन कंटिन्यू। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट एंड जेंडर फिल करना है। उसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा आ जाएगा। आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके फिल करना है। अगर आप स्टडी परमिट पे हैं तो आप स्टडी परमिट चूज़ करेंगे। अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो आप इसमें जाकर आप अपना वर्क परमिट का ऑप्शंस चूज़ करेंगे। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। अगर स्टडी पे आए हैं कनाडा तो स्टडी, और अगर वर्क परमिट पे आए हैं तो आपने वर्क परमिट पे जाना है और सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट टाइप मांगेगा। आपने इस पे जाके सिलेक्ट कर देना है। मेरे केस में स्टडी परमिट है तो मैं स्टडी परमिट पे जाके क्लिक करूँगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि जेंडर डिस्क्रिप्शन, डज द डॉक्यूमेंट दैट शोन योर स्टेटस इन कनाडा मैच यू सिलेक्टेड जेंडर डेजिग्नेशन? सो येस। इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है। तो आप अपने स्टडी परमिट को इस फाइल में अटैच करेंगे। इज योर नेम डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑन योर डॉक्यूमेंट? नो। नेक्स्ट आपने जाना है मूविंग इंफॉर्मेशन पे। विच प्रोविंस और जुरिस्डिक्शन डिड यू लिव इन बिफोर मूविंग टू ब्रिटिश कोलंबिया? सो मेरे केस में ये सरी है। हैव यू मूव टू BC परमानेंटली? येस। उसके बाद आपने अराइवल डेट फिल करनी है अपनी
और अराइवल डेट इन ब्रिटिश कोलंबिया एज वेल एज अगर आप किसी दूसरे प्रोविंस में आए हैं तो आपने अराइवल डेट इन कनाडा, जिस भी प्रोविंस में आप आए हैं वहाँ पे आपने अपनी अराइवल डेट आकर फिल कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ यू हैव बीन लिविंग इन BC फॉर लेस देन 12 मंथ्स प्लीज़ इंडिकेट एनी एब्सेंस सिंस अराइवल। मेरे केस में इसका आंसर नो है तो मैं नो फिल करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ प्रीवियस BC पर्सनल हेल्थ नंबर? So I am applying for the first time, so I select no. Are you a full-time student? Yes, I was a full-time student at that time. उसके बाद do you have a child who also needs to enroll? मेरे केस में इसका आंसर no है, so continue. उसके बाद आपने जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ का आपका मेलिंग एड्रेस है, तो आपने अपना वो एड्रेस इसमें फिल कर देना है। आपने अपना एड्रेस फिल करना है, सिटी फिल करनी है, प्रोविंस फिल करना है। उसके साथ साथ आपने अपना क्या कहते हैं जो भी आपका पोस्टल कोड होगा वो आपने इसमें फिल कर देना है। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं। दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट हम कंटिन्यू पर जाएंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड अगर आपके किसी और पर्सन से आपने फिल करवाया तो आपने आई हैव पावर ऑफ अटॉर्नी और वाला पे डायलॉग बॉक्स पे सिलेक्ट करना है। मैं अपने केस में खुद अप्लाई कर रही हूँ तो आई विल सिलेक्ट जिज्ञासा एंड उसके बाद जाकर आपने सबमिट कर देना है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।